हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका एचएम शेफ सिनेमा में। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है फूड टेस्टिंग रिकॉर्ड। तो आज हम फूड टेस्टिंग रिकॉर्ड के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो का आप एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फूड टेस्टिंग रिकॉर्ड ये होता क्या है? आप सोचेंगे ये क्या चीज़ है। ये जब आप फूड ट्रायल देने के लिए जाते हो तो जो शेफ आपका फूड टेस्ट करता है वो कौन कौन से रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं और वो किस तरह से आपको जज करते हैं। तो इसी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि क्या चीज़ वो आपको जज करते हैं और कैसे आपको पास या फेल करते हैं। तो चलिए, सबसे पहली बात, आप इंटरव्यू देते हो एचआर को। जब आपका इंटरव्यू फर्स्ट इंटरव्यू आपका एचआर से होता है, जब आपका फर्स्ट इंटरव्यू एचआर से क्लियर हो जाता है फिर आपको शेफ के पास भेजा जाता है। जो आपके एग्जीक्यूटिव शेफ हैं उनके पास आपको भेजा जाता है। वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। जब आप उनके इंटरव्यू में पास हो जाते हो वो फिर आपको बोलते हैं फूड ट्रायल देने के लिए। चाहे आप कुमी थर्ड के लिए जा रहे हो, कुमी सेकंड या कुमी फर्स्ट या किसी भी पोजीशन के लिए आप जा रहे हो तो आपको एक फूड ट्रायल देना होता है। उस फूड ट्रायल में आपको किस तरह से जज करते हैं, उनके पास एक रिकॉर्ड फॉर्म होता है। जो उस फॉर्म में लिखा होता है आपका नेम, उसके बाद उसमें लिखा होता है जौन सी डिश आप बना रहे हो उसका नेम और कितने मिनट में आपने बनाई है, टाइमिंग जज करते हैं जो शेफ। उसके बाद उसका टेस्ट कैसा है, उसकी गार्निशिंग कैसी है, उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है, थिक है एंड थीन है, कैसी है, किस तरह से है, जौन सी रेसिपी आपने बनाई क्या वो ठीक है, टेस्ट कैसा है इसका, और जो इसकी आपने गार्निशिंग करी, जो आपने उसकी प्लेटिंग करी, प्लेटिंग कैसी है, और आपका जो डिश है वो अच्छी है या गलत है। ये सब उस फॉर्म में एक लिखा होता है। और फिर आपकी जो है पोजीशन क्या है वो लिखी होती है उस फॉर्म में, और आपकी जो सैलरी है वो क्या है। ये सब चीज़ों से आपको जज किया जाता है। तो इसलिए जब भी आप फूड ट्रायल देने जाते हो तो आपको ध्यान में रखना है कि जो टाइमिंग आपको दी गई है, चाहे आपको 2 आवर की दी गई है तो उससे पहले ही आप बना लीजिए, 15 मिनट पहले। और आपको ध्यान में रखना है कि जो चीज़ हॉट है उसको गर्म ही सर्व कीजिए, अगर कोल्ड है तो उसको ठंडा सर्व कीजिए, और 15 मिनट पहले ही आप शेफ को टेस्ट करवाइए। टेस्ट करवाने जाते हैं आपकी जो प्रेजेंटेशन है, आपकी जो भी आपने डिश बनाई है उसकी गार्निशिंग हो गई, वो एकदम अच्छी होनी चाहिए और देखने में अच्छा लगना चाहिए। और फिर आपको जो शेफ है वो जज करता है कलर के ऊपर कि आपने जो डिश बनाई है उसका कलर कैसा है, ताकि उसका जो आपने बताया है, मान लीजिए आपने बटर चिकन बनाया है, उसका कलर क्या है, बटर चिकन आपने बनाया उसका कलर वाइट तो नहीं है। ये सब वो आपको इस तरह से वो आपको जज करते हैं शेफ। आपको अच्छी गार्निशिंग होनी चाहिए, प्लेटिंग अच्छी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। जिस बर्तन में आप लेके जा रहे हो वो बर्तन भी साफ होना चाहिए, और साथ में आपको एक वाटर का जो है गिलास लेके जाना चाहिए ताकि शेफ को अच्छा लगे। इस चीज़ से वो आपको जज करते हैं, और आपका जो भी फूड ट्रायल का जो टेस्टिंग रिपोर्ट होती है, रिकॉर्ड होता है, वो फॉर्म में फिल कर लेते हैं, ताकि कोई भी अगर वो इसलिए रिकॉर्ड करके रखते हैं ताकि आप बोलो कि मेरा फूड ट्रायल ठीक था और मुझे फेल क्यों कर दिया, तो वो डॉक्यूमेंट्स के रूप में रखते हैं। और एचआर अगर पूछता है कि क्यों आपने इनको फेल किया, इसका इंटरव्यू ठीक था, तो शेफ बता सकते हैं कि इसका इंटरव्यू ठीक था बट इसकी जो रेसिपी है वो गलत है, इसका टेस्ट गलत है, जो इसने रेसिपी का नेम बताया, जौन सा मेन्यू इसने बनाया है, जौन सी रेसिपी इसने बनाई है, इसका जो नेम है वो गलत है, बताया इसने कुछ और है और बनाया इसने कुछ और है। कलर इसलिए वो ज़्यादा मेंटेन करता है कि कलर है क्या चीज़। तो ये सब वो जो शेफ है वो आपको जज करता है इन सब चीज़ों से। मान लीजिए अगर आपका एचआर आपको भेज देता है और आपका जो शेफ है वो पास कर देता है, फिर भी एचआर उनसे पूछता है एक फॉर्म के उससे कि आपने किस तरह से उसको पास किया है और किस तरह से आपने इसकी जो सैलरी है वो इतनी रखी है, क्यों इसकी पोस्ट आपने इस पे रखी है, आपने क्यों एक कौमी थर्ड था आपने कौमी सेकंड की पोस्ट आपने क्यों दी है। तो वो इस तरह से आपका रिकॉर्ड रखते हैं कि इसका हर चीज़
A1 था, मीन्स नंबर 1 था। इसका जो रेसिपी का नाम था वो अच्छा था, और जो इसका कलर जो था वही था जो होनी चाहिए एक्चुअल में, वही था। ऑथेंटिक रेसिपी थी इसकी, और इसकी गार्निशिंग और जो इसकी प्रेजेंटेशन थी वो सबसे अच्छी थी। और इसकी जितनी भी जो भी इसकी क्वालिटी इसकी डिश की वो A1 है। तो इस तरह से वो रिकॉर्ड करके HR को भी उनको जवाब देना होता है, और आगे जो उनके ऊपर है GM उनको भी जवाब देना होता है। तो इसलिए वो एक रिकॉर्ड रखते हैं, फूड टेस्टिंग का रिकॉर्ड। तो आई होप आपको पता चल गया कि शेफ किस तरह से आपको जज करते हैं और आपका रिकॉर्ड क्यों रखते, क्या कारण है कि जो आपका रिकॉर्ड रखते हैं। आप सोचते होंगे कि शेफ है, शेफ ने टेस्ट कर लिया, चाहे वो पास करे फेल करे, पर इनको रिकॉर्ड क्यों चाहिए होता है? वो रिकॉर्ड इसलिए चाहिए होता है ताकि वो आगे दिखा सके कि मैंने उससे मैंने इसको जॉब दी है, और इस कारण से मैंने इसको जॉब नहीं दी है। तो इसलिए तो आई होप आपको समझ में आ चुका है ये फूड ट्रायल का जो रिकॉर्ड है वो होता क्या है, टेस्टिंग रिकॉर्ड क्या होता है। तो ये दोनों चीज एक ही है, फूड ट्रायल रिकॉर्ड एंड टेस्टिंग रिकॉर्ड, ये दोनों एक ही हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन दबा दीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जब तक करिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।